हेलो। आज के वीडियो में मैं प्रोवाइड करूँगी कि आप लोग को बहुत लोग मेरे से बोल रहे थे कि सिलेबस क्या है, आखिर बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्या आता है या इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताएं। तो सारे का इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ना है भाई, लेकिन मैं इनमें से कुछ कुछ चैप्टर्स जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर वो मैं टिक करवा देती हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन ऑन है, या कुछ भी प्लीज़ आपको अगर हेल्पफुल भी मेरा वीडियो लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बायो। तो सबसे पहले उससे पहले मैं बोल देना चाहती हूँ कि जो बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन है झारखंड के, वो 11th-12th से भी आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन 9th-10th से भी आते हैं। बहुत देखो, आप लोग नेट खोलोगे तो वहाँ 11th-12th लिखा हुआ रहेगा। साफ बात, अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो वहाँ 11th-12th आपको लिखा ही होगा। वहाँ कुछ बात नहीं है, आपका 11th-12th से ही आएगा, वहाँ लिखा हुआ होगा। लेकिन आप लोग जैसे देखो, हम लोगों ने बहुत सारे प्रीवियस ईयर अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो मेरा मानो तो जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स है जो एकदम छोड़ के नहीं जाना है, वैसा वाला चैप्टर्स है। ठीक है, तो 10th से भी आता है और कुछ कुछ एक आध क्वेश्चन 9th से भी आता है। इस बार तो अगर आप लोग 12th दिए होंगे या नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप लोग का 11th-12th तो स्ट्रांग होगा। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि वो लोग 11th-12th तो पूरा पढ़ के गए हैं एकदम, मतलब मेरे आता ही आता है, सब 11th-12th का सब क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा भी कंडीशन हो गया कि वो लोग को 10th का ही सवाल नहीं आ रहा है कि लाइक ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, वही सब भूल गए। मतलब देखो, याद तो रहता है लेकिन वहाँ ऑप्शन ऐसा दिया जाता है कि आप लोग गलत कर देते हो। ठीक है, मतलब एक ही टाइप का लगेगा, ये भी सही है ये भी सही है। ठीक है, और आप लोग एकदम छोटा छोटा चीज़ में आप लोग माइनर मिस्टेक करके आते हो और बोलते हो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, देखो सबसे पहले बात तो झारखंड में बीएससी नर्सिंग का एक ही कॉलेज है। अगर उसमें भी आपको जानना हो कि कितना सीट है, कितना क्या है, तो आप लोग मेरे चैनल को जाके देख सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जानते हैं कि देखो, ये है हमारा 11th बायो। ठीक है, 11th बायो में लगभग 11th बायो में ज़्यादा मॉर्फोलॉजी से पूछ सकता है। मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। मॉर्फोलॉजी देखो करके सब जाना है। ठीक है, 11th बायो, 12th बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री करके सब जाना है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट टिक कर रही हूँ। ठीक है, लाइक मॉर्फोलॉजी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करके ही जाना। ठीक है, सेल सेल इम्पॉर्टेंट है, सेल साइकिल भी। ठीक है, और इधर हमें ना ये डाइजेशन, इधर 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 एक डाइजेशन वाला चैप्टर कर लेना। ठीक है, डाइजेशन वाला, लेकिन देखो करके सब जाना है। लेकिन ऐसा होता है ना कि ये चैप्टर बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ये मैं बता रही हूँ। क्योंकि देखो सिलेक्शन तो एक ही कॉलेज है, अगर आप उसमें भी सेलेक्टेड ना होंगे, नहीं होंगे, तो आप लोग बोलोगे ना कि भाई ये पढ़ने बोली थी और यहाँ से आ गया, 10th पढ़ने बोली 12th से आ गया। मैं तो बोल ही रही हूँ 10th का क्वेश्चन कौन कौन चैप्टर एकदम छोड़ के नहीं जाना है, वो भी मैं एंड तक करवाऊंगी। लेकिन ये सब एकदम ऐसा चैप्टर से देखो सबको ऊपर ऊपर पढ़ के जाना है कि कोई भी क्वेश्चन आओ तो मैं टिक कर लूँ। लेकिन ये सब क्वेश्चन, ये सब चैप्टर है जो पढ़ के ही जाना है, मतलब बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, अब इधर देखो, और मैं ये भी बता दूं कि आपको ज़्यादातर 10th लेवल का पूछा जाएगा एज कम्पेयर टू 12th। रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लेना। ठीक है, रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ लेना, जेनेटिक्स भी पढ़ लेना। ठीक है, जेनेटिक्स दोनों, इवोल्यूशन से उतना नहीं आता है लेकिन फिर भी देख लेना, ऐसा नहीं है कि एकदम छोड़ देना। ठीक है, एक आध जैसे देखो कोई चैप्टर को मैं 5 बार पढ़ी, लेकिन कोई चैप्टर को हम एक ही बार पढ़ें, वैसा हो रहा है। ठीक है, जो जो मैं टिक करवा रही हूँ प्लीज़ उसको फोकस कर लेना। इकोसिस्टम भी पढ़ लेना, और बायोडाइवर्सिटी में मैंगो के टाइप वेराइटीज़ जो होते हैं वो सब चैप्टर पढ़ लेना। ठीक है, अब आगे हमारा फिजिक्स में देखो पहले पहले जब 2019 ये सब में ना बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब मैंने देखा है कि बहुत ही मतलब
ऊपर ऊपर का एसआई यूनिट, ये वो लमथन, मतलब एक ठो ऊपर का होता है ना एसआई यूनिट, ओम क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर का पूछ लिया, तो वो सब एकदम तुच्चा तुच्चा क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरा न्यूमेरिकल ही बनाइएगा, लेकिन हाँ फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, फार्मूला बेस्ड जो न्यूमेरिकल है तो वो आप लोग बना सको, ठीक है। तो यहाँ हमारा फिजिक्स में ऑक्सीलेशन एंड वेव्स पढ़ लेना थोड़ा, है ना, और काइनेमेटिक्स हल्का पढ़ लेना, और सारा चीज़ का फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। सारा चीज़ का फॉर्मूला वगैरह वगैरह सारा याद कर लेना। देखो मैं 10th लेवल से बताऊंगी, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस लिखा 12th रहता है, लेकिन मतलब लिखा 11 12th है, लेकिन 9 10 से ज़्यादा आता है। और प्लीज़ ऑप्टिक्स बिल्कुल मत छोड़ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो हमारा ऑप्टिक्स है, ठीक है। ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये बिल्कुल मत छोड़ना। करंट चैप्टर, करंट प्लीज़, ऑप्टिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और सेमीकंडक्टर किधर गया, सेमीकंडक्टर और एटम्स और न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना, सेमीकंडक्टर से पूछा ही पूछा जाता है। लाइट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और सेमीकंडक्टर, ठीक है। और एटम्स एंड न्यूक्लियाई, फिर ये कर ही लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब कर लेना, ठीक है। ये सब हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब आ गया हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से देखो केमिकल बॉन्डिंग कर लेना, केमिकल बॉन्डिंग, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन का वो एक नेमिंग वाला आता है, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल वाला कर लेना, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्लीज़ 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 सैंडमेयर रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, जितना भी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन प्लीज़ करके जानना। नेम रिएक्शन का रिएजेंट क्या है, नेम रिएक्शन का लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो सब बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग प्लीज़ नेम रिएक्शन करके जानना, ठीक है। और ठीक है, ये सब हो गया। अब हमारा है 10th लेवल, ठीक है। 10th लेवल का इतने क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब मैक्सिमम, उधर मैं बोली तो उधर का तो कम आता है, लेकिन मैक्सिमम बीएससी नर्सिंग में भी 10th लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसिड बेस साल्ट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मेटल एंड नॉन मेटल से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, कार्बन कंपाउंड, मतलब केमिकल इक्वेशन, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चारों आप लोग कर लो, ठीक है। मैं आपको प्रेफर करूँगी ना कि पहले आप लोग अगर अभी 11 12 दिए हो तो आप लोग पहले 10th पढ़ो, ठीक है। 10th का एक चैप्टर, दो चैप्टर एक दिन में ख़त्म करो। अभी बहुत टाइम है, कम से कम 1 1.5 महीना तो आपके पास हाथ में टाइम है, क्योंकि फॉर्म अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको 1 1.5 महीना टाइम है। 10th पढ़ो, 12th पढ़ो, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है, रिम्स जाना है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे, 12 लाख 13 लाख 6 लाख 7 लाख, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो उसमें भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उसमें भी काउंसलिंग के थ्रू जाना ही सेफ़ होता है प्राइवेट कॉलेज में भी। नहीं तो प्राइवेट कॉलेज वाला लोग भी बहुत सारे टेंट्रम दिखाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप लोग काउंसलिंग के थ्रू जाओ तो उसमें अच्छा होगा। और काउंसलिंग के थ्रू अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, उसके लिए भी आपको नंबर चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस से आता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हाउ डू, और मतलब सबसे। और बायो के 12th वाले चैप्टर तो एकदम भूलना मत, ठीक है। 12th वाले चैप्टर से बहुत ज़्यादा बायो आता है। 12th बायो एकदम भूलना नहीं है, ठीक है। और बायो यहाँ से, लेकिन 12th बायो बिल्कुल नहीं। और फिजिक्स में ये लाइट चैप्टर मैं 3 बार बोल रही हूँ, ये बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। और मैं यहाँ तो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस बता रही हूँ, कुछ देर बाद जीएनएम का भी, कुछ दिन बाद क्या, कल ही अपलोड कर दूँगी जीएनएम का भी सिलेबस। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें, ठीक है। आई से मायोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब पूछा जाता है कि आई का कलर क्या है, या इमेज कहाँ बनता है, तो रेटिना में, ऐसा क्वेश्चन ईजिली। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बिल्कुल छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैक्सिमम लाइट
या इलेक्ट्रिसिटी से पूछा जाता है। लाइट चैप्टर या इलेक्ट्रिसिटी, कोई चैप्टर करके जाओ या नहीं जाओ फिजिक्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट प्लीज़ करके जाना मेरे बोलने। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी ठीक है। आपको पैरेलल सीरीज वो सब आता ही होगा, वो सब करने के लिए दिएगा। मतलब 10th प्लीज़ यार, 10th क्लास रगड़ के जाओ। बहुत सारे बच्चों का ये मिस्टेक हो चुका है कि वो 12th पूरा बना लेता है लेकिन 10th नहीं बना पाता है। और बहुत लोगों को लगता है कि बीएससी नर्सिंग में तो बस 11th 12th ही आता है, लेकिन नहीं, जो एग्ज़ाम दिया है ना, या जो एग्ज़ाम देख रहा है, सीरीज़ देख रहा है कि क्या क्या आते हैं, तो हाँ, आपको 21 22 23 तक भी आपको 12th से बस मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको 23 24 25 का अगर देखोगे ना तो मैक्सिमम आपका 10th लेवल का मिलेगा। जीएनएम का भी सिलेबस करवा दूंगी, अगर आपको चाहिए तो जीएनएम वाले प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू। और जो देखो 12th, लास्ट में समरी कर देती हूँ, 12th का बायो, ठीक है, 10th का बायो में भी देना है लेकिन 12th का बायो मैक्सिमम आता है, ठीक है। और फिजिक्स कहाँ से आएगा आपका, जनरली इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर, और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट चैप्टर और 2-3 चैप्टर जो मैंने टिक करवाया, ठीक है। देखो आएगा सभी से, लेकिन जो क्वेश्चन, जो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो सब मैं टिक करवाई हूँ, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी 10th लेवल का बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, लाइक रुको एक सेकेंड, लाइक केमिस्ट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जो भी है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब का फॉर्मूला, ठीक है। मैं आपको, अगर आप चाहते हो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ तो प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है भाई, आप लोग का रिस्पांस कुछ नहीं आता है, तो मैं क्या प्रोवाइड करूँ, वैसा लगता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने बोला सिलेबस प्रोवाइड करो, तो मैं सिलेबस प्रोवाइड कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट किया करो यार। थैंक यू।